और तीसरा क्वेश्चन ऐसे है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल उम्र में बड़ी हैं। तो हम मान लेते हैं कि रोहन की आयु 1 वर्ष है वर्तमान आयु, तो उसकी माँ की आयु 26 वर्ष ज़्यादा। तो रोहन एंड हिज मदर, हम लिख लेते हैं कि रोहन कोई व्यक्ति जिसकी वर्तमान आयु को 1 ईयर्स ले लें, तो हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज। प्रश्न में दिया है कि माँ का एज 26 साल ज़्यादा है, तो x + 26 हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट एज को हमने रोहन की आयु को x मान लिया, तो उसके माँ की आयु x + 26 हो गई। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अब 3 साल बाद दिया है कि भाई प्रेजेंट एज तो ये है, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स आप देख सकते हैं कि अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 मिल जाएगा। और एज ऑफ हिज मदर कितना हो जाएगा, तो x + 26 में 3 मिला देंगे, क्योंकि 3 साल बाद अब आयु निकालनी है, तो ये x + 29 हो जाएगा। और तब दिया है प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x + 3 × x + 29, इसका मान दिया है कि ये 360 हो रहा है। तो आइए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, x + 3 और 29, 32x - 360 ये बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 360 का फैक्टर किए तो ये आया है 2, इसके मान आए 360 के फैक्टर करने पर ये 2 इस तरह से मान आए कि 39 ले रहे हैं और दूसरा 7 ले रहे हैं, तो 13 इन दोनों का प्रोडक्ट 360 हो रहा है। और 39 में से 7 को माइनस करने पर 32 आ रहा है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज किया तो ये रिलेशन ऐसे आ गया। अब रिलेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। रिलेशन ऐसे हो गया कि x² + 39x - 7x - 360 बराबर 0। और फर्स्ट पेयर से हम x को कॉमन करते हैं, तो ये आ जाएगा x + 39, और 7 पार्ट से x 7 को सेकेंड पेयर से 7 को कॉमन करने पर x + 39 बराबर 0। तो फाइनल फैक्टर x - 7 × x + 39 हुआ, जिससे हम कह सकते हैं कि x - 7 को 0 रखना बेहतर होगा। तो x का मान 7 आ गया, मतलब रोहन की वर्तमान आयु का मान 7 वर्ष है। और 7 में 26 जोड़ दें, 6 दूनी 12 13, तो माँ का उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु 33 वर्ष हो गया। और अब लास्ट क्वेश्चन का भाग है कि कोई ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी को जिस गति से तय करती है, यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें तो 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है इसी दूरी को तय करने में। सिचुएशन कुछ ऐसे है, आइए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसे है कि कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर/आवर है, तो और इसको इतनी दूरी को तय करने में हम मान लेते हैं कि t टाइम लगता है। तो हम ये जानते हैं कि दूरी बटे गति बराबर समय होता है। तो हम कह सकते हैं कि 480 दूरी है और गति को v मान लिया है और टाइम को t मान लिया है। तो एक इक्वेशन ये आ गया कि दूरी अपॉन गति बराबर समय। और सिचुएशन का दूसरा पहलू दिया है कि यदि गति को घटा दें तो दूरी तो वही रह गई 480 किलोमीटर, और गति को 8 किलोमीटर घटा दिया तो v में से 8 घटा दिया तो v - 8 हो जाएगा। तो दूरी बटे हमने गति कर दिया तो घटा दिया गति को, तो ये 3 घंटा टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब पहले t लगता था और इसमें 3 जोड़ देंगे तो t + 3 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करें
तो रिलेशन ऐसे आएगा कि 480 अपॉन v माइनस 8 माइनस 480 अपॉन v बराबर 3 आ जाएगा। अब हम 480 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ रिलेशन 1 अपॉन v माइनस 8 माइनस 1 अपॉन v बराबर 3 क्या आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन v माइनस 8 माइनस 1 अपॉन v बराबर 3 अपॉन 480, या 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 छः 18, 160 आ गया बराबर 1 अपॉन 160, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें ट्रेन की गति निकालनी है, बस एक रिलेशन को डेवलप कर लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा v माइनस v प्लस 8 होल अपॉन v इंटू वी माइनस 8 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 160। तो v माइनस से प्लस कट गया और तिरछा v स्क्वायर माइनस 8v बराबर हो गया 8 इंटू 160। तो v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 8 इंटू 160 बराबर 0 के लिख सकते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब हमने 8 इंटू 160 का फैक्टर किया और उसमें 2 पार्ट ऐसे निकाले जिसका या तो जोड़ 8 है मिडिल टर्म 8 या घटाओ। तो इसमें हमने देखा कि ये 2 पार्ट आ रहे हैं 32 और 40। इसका फैक्टर करने पर 40 एक आया, एक ले लिया और एक 32 ले लिया। 40 में से 32 घटाने पर 8 आएगा, तो ये फिट बैठता है। तो वी स्क्वायर माइनस 40v एंड प्लस 32v माइनस 8 इंटू 160 बराबर हम लिखेंगे 0। और फर्स्ट पेयर से v को कॉमन कर लें, जहाँ पर v ट्रेन की गति है, तो v माइनस 40 और प्लस 32 को कॉमन कर लें तो यहाँ भी ब्रैकेट में v माइनस 40 आएगा और बराबर 0। तो इस तरह से फैक्टर आ गया v माइनस 40 इंटू वी प्लस 32 बराबर 0। तो फर्स्ट पार्ट को हम 0 करेंगे और इस तरह से v माइनस 40 ये बराबर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं v मतलब ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दिस इज द राइट आंसर।